हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश हो गया था। उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़े वहां पे पाथ पढ़े, डिफरेंट पाथ SN1 SN2, उसी तरीके से एक और सेगमेंट अब हमें पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म का, नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एक पाथ है, एक मैकेनिज्म है जो फॉलो करता है अल्कीन के प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्कोहल और डिफरेंट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ यहीं के लिए नहीं, अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो है, अल्कीन है और अल्कोहल, उन सभी में इसका यूज है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज अल्काइल हैलाइड, ईथर और अल्कोहल में हुआ, उसी तरीके से इसका भी आगे बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन आप देखें, अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए इधर CH2X ये R है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ ये लिविंग ग्रुप X, अल्फा पोजीशन में लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, जो निकलता है X माइनस के फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप का काम ही है लीव करना, और यहां से ये लीव करेगा लिविंग ग्रुप, और ये है बीटा पोजीशन, ये अल्फा, नेक्स्ट वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन का ये X बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, X माइनस। ठीक है, तो जो बीटा पोजीशन में दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, ये जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो H प्लस के फॉर्म में बाहर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड आने के बाद हम कहते हैं कि भैया अल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, उसमें अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और बीटा पोजीशन से कौन निकल गया, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपका H प्लस। ठीक है, अब इस रिएक्शन में सिर्फ आयन के फॉर्म में रिमूवल हो रहा है, कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। जैसे X माइनस भी बाहर गया, H भी बाहर गया H प्लस के फॉर्म में, तो दो बाहर जा रहा है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ आके यहां पे ऐड नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, सिर्फ दोनों बाहर जा रहा है। दोनों बाहर जा रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसा है कि ये H प्लस अपने मर्जी से नहीं निकल जाएगा, इसको निकालने के लिए कुछ कंडीशन लेना पड़ता है, और कंडीशन ये है कि हम लोग एक रिएजेंट का यूज करेंगे हम लोग, और रिएजेंट यहां पे होगा बेस। अब बोलोगे सर बेस क्या काम करेगा, तो जैसे देखो ये X माइनस के फॉर्म में बाहर गया, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है इसमें से H प्लस बाहर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नेगेटिव, और ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना अल्कीन। तो इस H को बाहर निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ H प्लस हम लोग किसका यूज करेंगे, बेस, ताकि ये बेस इस H प्लस को होल्ड करके बाहर निकाल ले। ठीक है, अब कंडीशन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का और डिफरेंट नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। क्या क्या बुला सकते हैं, तो देखो अल्फा पोजीशन से X निकल रहा है लिविंग ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसका एक और नाम होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और कंडीशन ये है बाबू कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का निकलना तो तय है, तो इसके साथ कौन जा रहा है, बीटा से कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, इसलिए इसका एक और नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो या सिर्फ बीटा रिएक्शन बोलो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या नॉर्मल आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो पक्का है कि निकलेगा ही। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि लिविंग ग्रुप के निकलने के स्टाइल पे, ठीक है, और H प्लस के निकलने के स्टाइल पे, कि किस तरीके से यहां बाहर निकल रहा है। एलिमिनेशन तो हो रहा है, समझ में आ गया, लेकिन
X जो X माइनस के फॉर्म में निकलने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, और H को H प्लस के फॉर्म में बाहर जाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो निकलने के स्टाइल के बेसिस पे एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन, मेरी बात को जरा ध्यान समझे। जैसे सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया कि SN1 होता है SN2, कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसके बेसिस पे नाम आया SN1 और SN2। उसी तरीके से एलिमिनेशन में तो कंफर्म है कि X माइनस बाहर जाएगा, X माइनस बाहर जाएगा, और बीटा, ये अल्फा पोजीशन जहां से X लगा हुआ उस कार्बन को अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को बीटा, बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा। और खुद आप समझो ना यार, कार्बन हाइड्रोजन बीच में बॉन्ड है, और अगर ये H प्लस फॉर्म बाहर जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ छोड़ के जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रख देंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो वही है कि नाम पड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन। क्या कंडीशन, किस बेसिस पे ये नाम दिया गया, क्योंकि अल्फा से X निकल रहा है, बीटा से ये H निकल रहा है, इसलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप का तो निकलना तय है, इसलिए बीटा से कौन निकल रहा है, H प्लस, इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इनके निकलने के स्टाइल के बेसिस पे इनका नेमिंग किया गया है, और 3 नाम है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से ये बाहर जा रहा है। फर्स्ट है इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन में कंडीशन सिंपल सा फंडा समझ लो कि पहले X माइनस बाहर निकलेगा। फर्स्ट स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें पहले X माइनस बाहर जाएगा। X माइनस बाहर जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मेशन होगा किस चीज का, कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस कार्बोकेटाइन का पहले रीअरेंजमेंट होगा, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जहां पे कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन होगा, उस बीटा हाइड्रोजन को हम फिर बाद में H प्लस के फॉर्म में बाहर कर देंगे। तो इस रिएक्शन का जो पाथ है उसका नाम दिया गया इवन रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कौन जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपका X माइनस के फॉर्म में लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। पहले जब ये X माइनस बाहर जाएगा तो यहां बनेगा क्या, आपका कार्बोकेटाइन। वैसे जैसे SN1 रिएक्शन में होता था ना कि X माइनस बाहर जा रहा है तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी तरीके से पहले X माइनस बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन है उस रीअरेंज कार्बोकेटाइन का जो बीटा हाइड्रोजन होगा उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो इवन में क्या लिखेंगे आप, when X minus leave first then form carbocation which may rearrange ठीक है, then बीटा हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस लीव। ठीक है, एक जा रहा है X माइनस, ठीक है, तो ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये जा रहा है H प्लस, तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ के गया, तो नेट फिर जहां से गया और जहां से ये छोड़ के जा रहा है उन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन का कंडीशन ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप में X माइनस पहले बाहर निकलेगा एंड कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने के बाद बीटा पोजीशन कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में जो होगा बीटा पोजीशन, उस बीटा पोजीशन से H प्लस बाहर निकलेगा। ये पूरा कंडीशन है जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बीटा पोजीशन से H प्लस लीव करेगा, और इसके पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन रिएक्शन। सेकेंड कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं, सेकेंड कंडीशन का नाम है E2 रिएक्शन। ठीक है, अब E2 रिएक्शन में क्या कंडीशन है, E2 रिएक्शन सिमिलर टू SN2। जैसे SN2 में क्या था कि एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, और ये किसके सिमिलर है, SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, उसके बाद रीअरेंज होता था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। वैसे यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, उसके बाद
यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद जो बेस हम यूज किए हैं वो बेस बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करके बाहर चला जाएगा और H+ के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे E1। E2 लाइक SN2, यहाँ पे एक साथ साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा, ठीक है। मतलब यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट कोई कार्बोकेटाइन नहीं, ठीक है। व्हेन X- एंड बीटा हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ लीव टुगेदर TS ब्रैकेट में लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आए कि वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड बात है बाबू, नाम है E1CB। E1CB में कंडीशन को जरा ध्यान से समझेंगे। E1 तो आपको समझ में आ गया, E2 समझ में आ गया। E1 में पहले X- बाहर जा रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंज होने के बाद बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। E2 में एक साथ X- और बीटा H+ निकलेगा, जैसे SN2 निकलता था ट्रांजिशन स्टेट। ये SN1 के जैसा होता है और ये SN2 के जैसा होता है। E1CB में क्या कंडीशन है बाबू, कि सबसे पहले जो भी हम लिए हैं, ये जो कंपाउंड लेंगे जिसमें हम एलिमिनेशन करवा रहे हैं, उसमें सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा H+ के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये ले लिया RCH CH2 और ये X, तो बीटा हाइड्रोजन चला गया बाहर H+ के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। H+ लॉस करने के बाद जो लॉस करते हैं उसको एसिड बोलते हैं, तो मतलब ये लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद जो निगेटिव चार्ज इस पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। मतलब इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, कार्बोएनाइन, और कार्बोएनाइन का रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो E1 की तरह पाथ को फॉलो करेगा और X- को बाहर निकालेगा। मतलब ये जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया यही ट्रीट करेगा एज ए बेस, ठीक है। अब जब ये इधर अटैक करेगा तो ये X- बाहर जाए सेकेंड स्टेप में, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कौन बाहर गया है, H+, और H+ जाने के कारण यहां निगेटिव चार्ज आया, और कार्बन पे जब भी निगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन। अब कॉन्जुगेट बेस की वजह से एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए, E1CB, क्योंकि यहां पे कार्बोएनाइन बन रहा है। जैसे E1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, यहां पे क्या बनता है, कार्बोएनाइन, लेकिन कार्बोएनाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए रीअरेंजमेंट यहां पे नहीं होगा। तो E1CB में सबसे पहले क्या होगा, बीटा H+ लीव करेगा। व्हेन बीटा H+ लीव फर्स्ट then form C- कार्बोएनाइन, then X- लीव, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, अभी ध्यान से आप कंडीशन समझेंगे, सीखेंगे और आप बाद में अप्लाई करेंगे। एक साथ फिर रिवाइज करा दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो ये X और बीटा हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, कुछ भी यहाँ के ऐड नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया कि किस तरीके से ये लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, और क्या आपका E1CB। CB वर्ड क्यों आ रहा है, बिकॉज फॉर्मेशन हो रहा है किस का, कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट करके लिख लीजिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए मिनिमम 60 डिग्री टू 80 डिग्री टेम्परेचर का होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री टू 80 डिग्री मेंटेन नहीं है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हर एक प्रॉब्लम में 60 टू 80 डिग्री लिख के नहीं देगा, लेकिन आप समझ जाना कि अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो वहां टेम्परेचर जरूर 60 टू 80 डिग्री होगा, क्योंकि 60 टू 80 डिग्री
टेम्परेचर पर ही इवन रिएक्शन संभव होता है। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना इसके बाद, नोट करके, ठीक है, लिख लीजिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड मिनिमम 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन याद ध्यान में रखें कि जैसे मैंने आपको क्या समझाया कि बीटा एलिमिनेशन को बाहर लेके जाने के लिए एक रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा, और उस रिएजेंट का नाम क्या है? बेस। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता था, वैसी एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए बेस का होना जरूरी है। ठीक है, बेस का होना जरूरी है। और आपको पता होगा कि बेस के ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, यानी वो रिएजेंट जो SN1 SN2 में हम यूज किए हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसी को एलिमिनेशन के केस में हम यूज करेंगे एज ए क्या? आपका बेस। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना जैसे हमने ये यूज किया CH3O-, तो ये बेस है, और एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको हम SN2 में यूज कर चुके हैं। अगर बात करें ROH अल्कोहल का, ठीक है, तो इस पर लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन एज ए SN1 रिएक्शन में इसको हम ट्रीट कर चुके हैं एज ए क्या? आपका न्यूक्लियोफाइल। तो वही कंडीशन है कि बेस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर भी होगा, लेकिन टेम्परेचर यहां पे क्या प्रोवाइड हम करते हैं? मिनिमम 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हेडिंग लिखेंगे इवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे देखो, इसको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़े थे SN1, तो यहां पे ये 1 था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 1, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इवन रिएक्शन का पूरा नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, फुल नेम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बच्चों ध्यान से समझते जाओ, क्योंकि जैसे SN1 SN2 आप ध्यान से समझे तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं गया, वैसे इसको भी समझना होगा। ठीक है, तो इवन रिएक्शन का फुल नेम हो गया यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कंडीशन में आपको बता दूं, इसका सारा कंडीशन वैसे ही होता है जैसे हम SN1 में यूज करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन में रिएजेंट क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। एलिमिनेशन में रिएजेंट क्या हो गया? बेस। सब्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट, SN1 SN2। SN1 में हम क्या यूज किए थे? वीक न्यूक्लियोफाइल, और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वैसे ही इवन के केस में हम यूज करेंगे वीक बेस। ठीक है, इवन केस में क्या यूज करेंगे? वीक बेस। और सबसे अच्छा वीक बेस कौन सा है? जैसे ROH हो गया अल्कोहल, ठीक है, H2O हो गया वाटर, ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और वीक बेस भी है। मतलब इसी का हम लोग यूज करेंगे किसके केस में? एलिमिनेशन रिएक्शन इवन के केस में। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि वाटर का हम लोग यूज नहीं करते इन केस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, हम लोग यहां पे जनरली किसका यूज करेंगे? ROH का, क्योंकि ये भी वीक बेस है, हम लिख दिए, लेकिन जनरली हम लोग वाटर का यूज नहीं करते। हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे अल्कोहल का। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन दिखा रहा हूं इवन का। ठीक है, कंडीशन जनरली हमने ले लिया RCH
XCH3, ठीक है। तो आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप आप जो बोलते हैं, उस स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा पहले X माइनस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये बाहर जाएगा इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये कार्बन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया X, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज RCH, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहां पे आ गया CH2, ठीक है, CH3। अब ये जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर संभव है तो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है, में रीअरेंज, ठीक है। अब देखो कंडीशन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 और एक हाइड्रोजन को आप ऐसे दिखा दो H, ठीक है। अब कंडीशन ये है बाबू कि यहां पे ऑब्जर्व ये हुआ है कि जैसे आप यहां पे कोई बेस यूज करेंगे, ठीक है, और कौन सा बेस यूज करेंगे, वीक बेस, क्योंकि मैंने आपको बताया E1 केस में किसका यूज करना है, वीक बेस का, और वीक बेस कौन सा है, अल्कोहल, CH3OH, मिथेनॉल का हमने यूज कर दिया, और हीट का साइन है ये, हीटिंग का, क्यों, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर क्या चाहिए, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट हीटिंग का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कंडीशन देखो, हीट कर दिए और ये बेस भी है, तो किसको फॉलो करेगा, E1 के पाथ को। अब ये जो जाएगा बेस, वो अटैक करेगा किस पे, बीटा हाइड्रोजन पे, तो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा वो यहाँ पे जाके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा बाबू RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है बाबू, ये बन गया क्या आपका, अल्कीन। बट पैरेलली एक और कंडीशन ऑब्जर्व हुआ है। बोलोगे सर कौन सा, क्या कंडीशन है, तो कंडीशन आप देखिए, पहले हम लिए एक अल्काइल लाइट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में X माइनस बाहर चला गया, तो यहां पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वैसे जैसे SN1 में होता है, ठीक है। और हम ये वीक बेस यूज किए, तो आप मेरे को बताओ मेरे बच्चों कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी तो है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी तो शो करेगा, ठीक है। और एज ए न्यूक्लियोफाइल जब ये शो करेगा तो कौन सा रिएक्शन फिर वहां पे होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो कि यहां पे हमने इसका यूज किया करा है एज ए क्या आपका बेस, तो बन गया क्या आपका अल्कीन। लेकिन अगर हम यूज करते हैं CH3OH का, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उस केस में ये जाके कहां पे अटैक करेगा, जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद बने उस कार्बोकेटाइन पे, ठीक है। एंड जब ये अटैक करेगा, यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएगा इधर से, तो 3 बॉन्ड, 1 2 और इधर से 3 बॉन्ड, तो फिर H प्लस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCHOCH3 और साथ में क्या बन जाएगा, CH3। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट किया तो ये कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक किया और ये प्रोडक्ट बनाया, और ये कौन सा पाथ हो गया, SN1। क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे, बट रिएक्शन में तो एक साथ ही सब चलेगा ना, ठीक है। तो कंडीशन ये है बच्चों कि साइमल्टेनियसली 2 रिएक्शन चल रहा है, SN1 और E1, ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। कंडीशन देखो, SN1 लो टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन इसके लिए कितना चाहिए, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाए हैं तभी एलिमिनेशन हो रहा है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाते तो सिर्फ क्या होता, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पे भी होता है। अब एक बात देखो, जो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है और अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन का भी रेट बढ़ चुका है जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। और दूसरी बात, ये अल्केन वाला कंडीशन है, यहां पे
अल्केन वाला कंडीशन, अल्केन नहीं है ये तो ईथर बन गया, ठीक है। एक्चुअल में ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। और आपको पता होगा सैचुरेटेड कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेरेबल टू क्या, आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसी वजह से ऑब्जर्व ये हुआ कि इन दिस पाथ पैरेलली दो रिएक्शन चल रहा है, SN1 और E1, और ऑब्जर्व ये हुआ कि SN1 का जो प्रोडक्ट है दिस इज मेजर प्रोडक्ट, एंड जो SN2 का प्रोडक्ट, E1 का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। SN1 प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, E1 प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कीन के प्रिपरेशन के लिए E1 का पाथ सुटेबल नहीं होता, क्योंकि E1 के थ्रू अगर हम अल्कीन बनाएंगे तो ऑलवेज वो अल्कीन कैसा अल्कीन बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके साथ ही बन रहा है कौन सा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो चुका कि एक साथ दो प्रोडक्ट बन रहे, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अगर यहां पहुंच रहे तो कौन सा पाथ हो गया, E1, ठीक है। ये चीज बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर एग्जाम में कभी पूछा कि बताओ ये रिएक्शन का सबस्ट्रेट दिया हुआ है और ये आपका बेस दिया हुआ है, बताइए कि इसका E1 प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन क्या बनेगा, तो आप ऐसे जाके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। उस टाइम आपको ये नहीं सोचना ये मेजर और ये माइनर, ठीक है। ये बात मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में, इसलिए बता दिया कि बाबू ये प्रोडक्ट है SN1 वाला, SN1 के थ्रू जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट मेजर है, बट E1 के केस में हम लोग ज्यादातर बात किसका करेंगे, इस E1 वाले प्रोडक्ट का, इस पाथ का, जब ये बिहेव कर रहा है एज ए बेस, ठीक है। फिर ऐसा कब होगा कि सिर्फ एलिमिनेशन का रिएक्शन हो, तो उसके लिए कंडीशन आपको बदलना पड़ेगा, कुछ कंडीशन ऐसे सेट करने पड़ेंगे जहां पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ही मेजर हो, तो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, E1 वाले केस में ऑलवेज SN1 जो उसके पैरेलली चल रहा है वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर, ठीक है। रीजन ये है SN1 के मेजर होने का, फिर रिपीट कर दूं कि SN1 लो टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे इसका रेट और बढ़ गया, ये तो रिएक्शन हो रहा है लेकिन इसका रेट और बढ़ गया, तो इस पाथ के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एग्जिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी कंफ्यूजन ये है कि SN1 क्यों हो रहा है, अरे बेवकूफ, जब तुमको पढ़ाए थे तो बताए थे कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है SN1 में, और रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे ना, तो अभी टॉपिक बदल गया, लेकिन क्या कंडीशन बदला है क्या, नहीं ना। हाँ, इसका बेसिक कैरेक्टर है तो एज ए बेस भी यूज होगा, तो बेस की तरह जब ट्रीट करेगा तो इस H+ को होल्ड करके बाहर चला गया, तो यहां पे अल्कीन बन गया, ठीक। लेकिन अल्कीन कैसा आई है, माइनर अल्कीन, ठीक है। दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, पूरी बात ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा है, यहां सब कुछ सेम यहां तक, ठीक है। बस जो रिएजेंट यूज किए अगर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल उसका यूज आप करते हैं तो SN1 का प्रोडक्ट, और एज ए बेस अगर यूज करे तो बीटा हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फिर ये बॉन्ड इधर जाके बना लिया तो अल्कीन बन जाएगा, सीधा बात है, ठीक है। अब इसके की पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूं। की पॉइंट मतलब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट का, सॉरी फर्स्ट स्टेप का, कि इसका जो फर्स्ट स्लोएस्ट स्टेप है वही क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो फास्ट स्टेप है, ये जो स्टेप है ये कैसा है, फास्ट, और ये स्टेप इधर अगर SN1 न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करता है वो वाला स्टेप कैसा होता है, फास्ट। तो इस फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या, आपका बेस, क्योंकि की पॉइंट तो हम किसके बारे में लिख रहे हैं, एलिमिनेशन के बारे में। तो एलिमिनेशन में बेस जो इंट्रोड्यूस हो रहा है किसमें, फास्ट स्टेप में, मतलब बेस के कंसंट्रेशन पे, बेस के कैरेक्टर पे
एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, वैसे ही जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 का रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कैसे, फास्ट स्टेप में, वैसे ही ये जो बेस है वो इंट्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, फास्ट स्टेप में, तो रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 1, ऑर्डर कितना होगा 1। ठीक है, सब उसकी तरह बिल्कुल। ठीक है, तो इसका की पॉइंट लिख लेना बच्चों, की पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट, इन फर्स्ट स्लो स्टेप X माइनस लीव टू गिव कार्बोकेटाइन, and it is rate determining step, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इन फास्ट स्टेप द वीक बेस एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझते हो, H+ को बाहर निकाल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन टू गिव अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, SN1 reaction goes parallel with E1, SN1 reaction goes parallel with E1 and SN1 product is the major product, and SN1 product is the major product। अब अगर बात करें इसके काइनेटिक्स का, तो वैसी रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R, CHX और CH3 टू द पावर 1। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका भी क्या हो गया 1, इसका भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 1, क्योंकि रेट तो इसी मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब ये X माइनस रिलीज कर रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और आरडीएस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जितना स्टेबल बनेगा उतना बढ़िया होगा उसका रेट, उतना फास्ट होगा वो रिएक्शन। ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको बता दूं। अब एक कंडीशन और है, एक टर्मिनोलॉजी जिसका यूज है यहाँ पे केमिस्ट्री में, कंडीशन ये है कि E1 रिएक्शन सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। अब ये सेटजेफ रूल क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सेटजेफ एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने कुछ कंडीशन दिया है। ठीक है, अब देखो हम लोग लिखेंगे हेडिंग में सेटजेफ रूल। देखो किसी बुक में SAYTZEVS देगा सेटजेब्स, ठीक है, और FF भी हम लोग यूज करते हैं, ये कंडीशन भी ध्यान रखें। तो ये सेटजेब रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सेटजेब का रूल पहले आप समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, सेटजेब का रूल अल्कीन के लिए आया है, अल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, सेटजेब साहब ये बोलते हैं कि अल्कीन के केस में जो डबल बॉन्ड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्या बोलते हैं कि अल्कीन जो बन रहा है उसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अराउंड जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि इवन रिएक्शन फॉलो सेटजेब रूल। क्या लिख लेंगे? इवन रिएक्शन फॉलो सेटजेब रूल। ठीक है, अब ये सेटजेब रूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं।
ध्यान से आप देखिएगा, कंडीशन है, मान लो हमने ले लिया एक कंपाउंड 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमीन ब्यूटेन। तो फर्स्ट स्टेप जो आरडीएस है, उस स्टेप में क्या होगा, Br माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां बन गया CH3, मतलब CH2, इसको H ऐसे दिखा रहे, CH पॉजिटिव चार्ज, CH CH3, ठीक है। अब यहां पे इस कार्बोकेटाइन के अराउंड 2 बीटा पोजीशन है, मान लो ये अल्फा, तो ये बीटा, और इधर से भी क्या आपका बीटा, इस बीटा का नाम दिए बीटा 1 और इस बीटा का नाम दिए बीटा 2, ठीक है। इस बीटा का नाम है बीटा 2, इस बीटा का नाम है बीटा 1। तो कंडीशन ये है कि ये H प्लस भी जा सकता है और ये H प्लस भी जा सकता है। अब देखो कंडीशन ये है कि 2 साइड से हम यूज कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट आप इधर से देखो, हमने आपको पढ़ाया है कि E1 के केस में हम लोग वीक बेस का यूज करेंगे, लेस क्राउडेड बेस, CH3OH मिथेनॉल का यूज कर ली। मिथेनॉल जो बीटा 2 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को होल्ड कर लिया, तो ये इधर जाकर अटैक कर देगा। तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। और हीट भी करना है साथ में, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर आप CH3OH का यूज करें, हीट किए, और ये जो OH है वो बीटा 1 के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो उस केस में ये डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा 1 के बीच में बन जाएगा। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो सेडजेप का कहना यह है कि वो अल्कीन जो ज्यादा क्राउडेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेडजेप प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये अल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से जो अल्कीन बना इसमें एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बीटा 1 के हाइड्रोजन के निकलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्राउडिंग ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, सेडजेप प्रोडक्ट, सेडजेप प्रोडक्ट। और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लो कितना है, 3 और 3 कितना 6, ठीक है, सेडजेप प्रोडक्ट। और ऑब्जर्व ये होता है कि E1 मैकेनिज्म के केस में जो सेडजेप प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इधर यहां पे ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट फिर कैसा हो गया, माइनर, ठीक है। अब बात यहां कंफ्यूजन वाला क्रिएट होता है। मैंने जो मैकेनिज्म आपको E1 का पढ़ाया उसमें बताया कि जब कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाद पैरेलली SN1 होगा और E1 होगा, SN1 का प्रोडक्ट मेजर, तो भैया वो तो मेजर है ही, लेकिन जो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट है उसमें भी मोर देन 1 पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो एलिमिनेशन में अगर मोर देन 1 पॉसिबल प्रोडक्ट है तो उसमें से कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो याद रखिएगा E1 के केस में E1 रिएक्शन जो है वो फॉलो करता है सेडजेप के रूल को। और सेडजेप का रूल क्या कहता है, सेडजेप का रूल ये कहता है कि मोर क्राउडेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट अराउंड डबल बॉन्ड इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात यह है कि SN1 में हम लोग लेस क्राउडेड बेस क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि अगर लेस क्राउडेड बेस है तो जहां ज्यादा उस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पे होल्ड कर सकता है जाके जहां पे क्राउडिंग है। लेकिन अगर ये ज्यादा बल्की ग्रुप हुआ तो फिर
यहां पे जाके अटैक नहीं कर सकता था, फिर वो इधर जाके अटैक करता। तो इसीलिए कंडीशन है कि हम लोग लेस क्राउडेड बेस का यूज करते हैं, वीक बेस का यूज करते हैं इन केस ऑफ इवन, क्योंकि इवन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, तो सेडजे प्रोडक्ट मेजर है, जो मोर क्राउडेड प्रोडक्ट है वो मेजर है। तो ये जो मोर क्राउडेड प्रोडक्ट है वो कैसे बना, जब ये हाइड्रोजन निकला, अब ये बेस यहां जाके होल्ड करेगा और खुद अगर ये भारी भरकम हुआ तो यहां जब जाएगा तो ये जो बल्कि ग्रुप बगल में लगा वो क्या करेगा, धक्का मुक्की करेगा। तो धक्का मुक्की से बचने के लिए यहां नहीं जाना चाहिए, फिर क्या करेगा, यहां जाके H+ होल्ड कर लेगा। तो यहां जाके जब होल्ड करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इवन के केस में ये क्या है, माइनर, ठीक है। तो इस वजह से ये मेजर रहे, इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, लेस क्राउडेड बेस का। लेकिन अगर मोर क्राउडेड बेस का यूज करेंगे तो फिर कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ये वाला जो अभी माइनर है। और इस माइनर प्रोडक्ट का, इसे भी एक नाम से हम लोग जानते हैं कि लेस क्राउडेड अल्कीन को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है। हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए क्या। सेडजेप और हॉफमैन समझ में आ गया कि अगर कार्बोकेटाइन के अराउंड 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट टाइप का, 2 साइड से, तो दोनों H+ निकाल के आप प्रोडक्ट बना के देख लीजिए। जो ज्यादा क्राउडेड प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा, वो सेडजेप प्रोडक्ट हो गया। और जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जो लेस क्राउडेड रहेगा, वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। और इवन के केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेडजेप होता है। और ये कैसा होता है, माइनर, ठीक है। अब मेजर माइनर ये अल्कीन बन रहा है ना, उसमें बाबू बाकी नेट ओवरऑल मेजर कौन है, सब्स्टिट्यूशन वाला, SN1 वाला, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहां तक बात बता दी। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन ओवरऑल निकल के आया कि बाबू अगर आपको मोर क्राउडेड अल्कीन चाहिए तो आपको बीटा हाइड्रोजन वहां से निकालना पड़ेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। और अल्काइल ग्रुप धक्का मुक्की करेगा, बेस जब सामने आएगा तो बेस ज्यादा रिपल्सन ऑब्जर्व ना हो, उसके लिए उसका कैसा होना जरूरी है, स्मॉल साइज का होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग स्मॉल बेस का हम लोग यूज करेंगे। लार्ज बल्कि बेस का अगर आप यूज करिएगा तो ये वाला प्रोडक्ट फिर बनेगा, क्योंकि लार्ज बल्कि ग्रुप अगर बीच में जाएगा तो उसको धक्का मुक्की मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेडजेप में क्या कंडीशन हो जाएगा कि आप स्मॉल बेस का यूज करिएगा तो मोर क्राउडेड अल्कीन बनेगा और वही मेजर होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखने से पहले स्टेटमेंट आप लिखिएगा, लिखेंगे सेडजेप रूल। सेडजेप रूल, सेडजेप रूल में लिखेंगे when a small size base is used, when a small size base is used, then more crowded alkene is the major product, then more crowded alkene is the major product, ठीक है। और इसके बाद ये रिएक्शन लिख लेंगे, यहां से पहले कार्बोकेटाइन बनाए, इधर से सेकेंड वाले बीटा हाइड्रोजन को H+ में रिमूव करवा के ये अल्कीन बनाए, और इधर से फर्स्ट वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवा के ये अल्कीन बनाए। ये प्रोडक्ट सेडजेप प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा और ये प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। सेडजेप मेजर होता है इन केस ऑफ क्या, आपका इवन। स्मॉल साइज का बेस यूज करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, सेडजेप प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद इवन रिएक्शन में एक और कंडीशन है, ठीक है। चूंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं एडवांस लेवल तक का, एडवांस के क्वेश्चन आपसे बने, मेंस का क्वेश्चन बने, नीट के क्वेश्चन बने, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब एक कंडीशन होता है रेशियो सिलेक्टिविटी, तो ये सब चीज बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी आप ध्यान से देखें समझे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। कंडीशन ये है कि इवन इज रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब यहां एक क्वेश्चन आया होता है कि सर ये रेशियो सिलेक्टिव क्या है, ठीक है। तो एक जनरल सा फंडा आपको मैं बताता हूं, जब भी वर्ड यूज हो सिलेक्टिविटी, तो समझ जाना कि वो बात कर रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इवन इज रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगर कभी पूछा कि बताइए इवन रेशियो सिलेक्टिव है कि नहीं है,
तो अब रिजियो सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हमें वो जानना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। जहां भी सिलेक्टिविटी वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाना वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब इवन पाथ के थ्रू दो टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। एक बन रहा है सेटजेप प्रोडक्ट, दूसरा बन रहा है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेप प्रोडक्ट उसको कहेंगे जो ज्यादा क्राउडेड अल्कीन होगा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और कम अल्फा हाइड्रोजन वाले को बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जर्व ये हो रहा है कि हॉफमैन और सेटजेप प्रोडक्ट में डिफरेंस है डबल बॉन्ड के लोकेशन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर हो जा रहा है, दूसरा माइनर, और वो दोनों आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मतलब इवन रिएक्शन जो है वो रिजियो सिलेक्टिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब कंडीशन है कि सिलेक्टिविटी वर्ड यूज होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड बातों के लिए। अब प्रोडक्ट में क्या बात है वो मैं आपको बता दिया, लेकिन रिजियो वर्ड क्यों यूज हुआ? वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि रीजन ऑफ अटैकिंग बेस के ऊपर उसका प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है कि किस रीजन में जाके अटैक करेगा। जैसे अभी मैंने जो आपको बताया था CH3 CH Br CH2 CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो इसमें क्या हुआ था कि पहले Br माइनस निकल गया RDS में। ठीक है, यहां बना CH2H CH पॉजिटिव चार्ज CH2H CH3, तो ये β1 और ये β2। ठीक है, अगर इधर से निकलेगा तो जैसे देखो जो भी आप बेस यहां पे यूज करेंगे स्मॉल बेस, वो बेस अगर इधर अटैक कर रहा है इस रीजन में तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर इधर अटैक कर रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है। इधर से अटैक करने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है और इधर से अटैक करने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दोनों आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, जैसे अभी बना के आपको दिखाएं, इधर अगर अटैक करे तो कौन सा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और प्लस, अगर इधर अटैक करे तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या आपका CH3। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड किस में है? फर्स्ट पोजीशन में, और यहां डबल बॉन्ड किस पे? सेकंड पोजीशन में। तो पोजीशन चेंज हो रहा है किस चीज का? डबल बॉन्ड का। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुआ? पोजीशन आइसोमर। तो प्रोडक्ट एक दूसरे क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसी वजह से यहां पे वर्ड क्या है? सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्ट। रिजियो बिकॉज ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इस बेस का अटैकिंग किस H प्लस के ऊपर हो रहा है, किस रीजन वाले H प्लस पे हो रहा है, इस वजह से रिजियो सिलेक्टिव वर्ड आया। ठीक है, तो लिख लेंगे E1 इज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, और उसके बाद लिख लेंगे रिजियो सिलेक्टिविटी। रिजियो सिलेक्टिविटी इसके बारे में लिख लेंगे द रिएक्शन इन विच अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म in an even amount is known as regioselective reaction, is known as regioselective reaction, regioselective reaction। ठीक है, अब बाबू मैं आपको यहां पे आज कुछ एग्जाम्पल कराने वाला हूं। ठीक है, देखो तुम लोग के दिमाग में दो बात चल रहा होगा कि सर पहले पढ़ाए और बोले कि SN1 प्रोडक्ट मेजर होता है, बाद में अल्कीन में मेजर माइनर ढूंढ रहे। तो बाबू सुनो, जैसे यहां तक पाथ हम चल के आए, ठीक है, इधर से सब्स्टिट्यूशन, इधर से एलिमिनेशन नीचे, तो ये वाला मेजर है, ओवरऑल ये मेजर है, लेकिन नीचे भी जा रहे तो दो पाथ है नीचे से, तो जो नीचे है ना वो दोनों में कौन मेजर है? ठीक है, ओवरऑल मेरी बात तुम लोग जैसे समझो कि कार्बोकेटायन बनने के बाद SN1 हो रहा है और E1 हो रहा है, तो ये जो SN1 है ना ये ओवरऑल मेजर है, ये नेट इसका क्या है? यहां पे क्या कहलाएगा? ये माइनर, लेकिन इसमें भी दो पाथ है, तो इन दोनों पाथ में कौन सा मेजर?
इन दोनों पाथ में जो मेजर होगा ना वो ऐसा नहीं किससे मेजर, ये ओवरऑल ये है सबका बाप, सबका पापा है ये प्रोडक्ट यहां से जो मिलेगा, समझ गए। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि E1 के थ्रू अल्कीन का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनर अल्कीन देगा, ठीक है। और सेडजेप हॉफमैन तो समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा क्राउडेड अल्कीन होगा उसको बोलेंगे सेडजेप, जो लेस क्राउडेड होगा उसको क्या बोलेंगे हॉफमैन। आप खुद ही समझो हॉफमैन अल्कीन कब बना और सेडजेप कब बना। सेडजेप तब बना जब आप बीटा हाइड्रोजन उधर से यूज करें जिधर ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तो उसके सामने जब कोई बेस आएगा उसको धक्का मुक्की मिलेगा, तो धक्का मुक्की कम हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा साइज का बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेडजेप प्रोडक्ट कब मिलेगा, स्मॉल बेस पे। और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर कब होगा, जब आप लार्ज बेस लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एग्जांपल है CH3 CCH3 CH3 CH2 Br ETOH लिख के हीट कर दिया, ठीक है। ये भी स्मॉल बेस ही है, लार्ज बेस है नहीं। इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या क्या बनेगा बताओ, तो मैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं बट मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। देखो CH3, ठीक है, CCH3 CH3 CH2 Br। फर्स्ट स्टेप में Br माइनस बाहर चला गया और ये स्टेप क्या है आपका RDS है, यहां से CH3 C CH3 CH3 CH2 और ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकेटायन अभी कैसा है प्राइमरी, अगर यहां जाकर कैसा हो जाएगा टर्सरी, तो रीअरेंजमेंट क्या है पॉसिबल। तो यहां पे 1 2 CH3 का क्या होगा शिफ्टिंग होगा, ठीक है। शिफ्ट हो गया उसके बाद बनेगा यहां पे CH3 CCH3 CH2 और CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बन गया आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब यहां से दो बार, ठीक है, ETOH ETOH, ठीक है, ठीक है। तो देखो ETOH जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये कार्बोकेटायन पे जाके अटैक कर देगा, तो ओके होल्ड कर लेगा यहां पे, फिर H+ रिलीज कर देगा। प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा CH3 CCH3 OET CH2 CH3, एक प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और इधर से देखो हीट कर रहा है, अब ये ETOH अगर बेस की तरह यूज हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, ये बीटा और ये भी बीटा। अगर इधर वाले हाइड्रोजन को होल्ड करेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों बीच में आएगा, तो आ जाएगा प्रोडक्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और प्लस अगर ये जो अल्कोहल है मतलब एज ए बेस, ये इधर वाले बीटा हाइड्रोजन को अगर होल्ड करेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ये प्रोडक्ट हो गया SN1 के थ्रू और ये प्रोडक्ट क्या हो गया E1 के थ्रू, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या हो गया E1 के थ्रू। अब देखो ये जो SN1 वाला प्रोडक्ट है वो ओवरऑल ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ओवरऑल मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेट ये वाला मेजर है बट इधर से ये जो दो अल्कीन बना है इसमें से कौन सा मेजर होगा, तो बताया गया है E1 के केस में सेडजेप प्रोडक्ट मेजर होता है। अब E1 केस में सेडजेप किसको बोलेंगे, इसमें ज्यादा ज्यादा क्या रहेगा अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे, इसके केस में ये अल्फा 3 3 6 और 3 क्या हो गया 9, और इधर पे अल्फा देखो चेक करो 3 और 2 कितना हो गया 5, या इसमें क्राउडिंग ज्यादा 1 2 3 साइड से अल्काइल, इसमें 2 ही लगा हुआ, तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा हो गया सेडजेप प्रोडक्ट मोर क्राउडेड अल्कीन, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, दो नाम। और इन दोनों में ये मेजर और ये क्या आपका माइनर, ये दोनों में भाई समझे, बट नेट ये है सबसे ज्यादा बड़ा मेजर, ठीक है। तो E1 भी आप देख लिए, इधर हो गया SN1
और इधर क्या हो गया इवन। ठीक है, इतना तो करना नहीं बार बार, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा कंडीशन मैं आपको बता दिया हूं। अब अगर मेरे को बोलोगे नहीं सर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखेंगे CH3 CCH3 CH3 CH2 और इधर Br। ठीक है, ETOH हीट। अब इतना डिटेल में आपको पढ़ाया हूं तो आप खुद ही समझो, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे कि ये इधर बाहर गया Br माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन। फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो रीअरेंज करा के यहाँ भेज देंगे CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज पे अगर जब ये जाकर अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH3। पहले वो कार्बोकेटाइन लिख दो रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, CH2 CH3 ये एक स्टेप में लिख दीजिए। उसके बाद अगर यहाँ जाके ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक किया कार्बोकेटाइन पे, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3 OET। ये प्रोडक्ट, और ये कौन सा हो गया SN वाला प्रोडक्ट, और ये ओवरऑल क्या है मेजर है, और प्लस एक बनेगा। अगर देखो एज ए यूज हो रहा है बेस की तरह, तो इस बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करके बाहर निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और प्लस अगर इधर वाले बीटा हाइड्रोजन को, ये दोनों एक जैसा है, इधर वाले बीटा हाइड्रोजन को अगर वो होल्ड करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब देखो ये ओवरऑल मेजर, बट इन दोनों में ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा। देखो सेट कौन सा रूल पड़ा है, बोलो, बोलते जाओ बेवकूफों, ऐसे चुपचाप मत बैठ, बोलो कौन सा सेडजेप, और ये कौन सा हॉफमैन। ठीक है, ये सेडजेप में ज्यादा क्राउडिंग होना चाहिए 1 2 3, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया सेडजेप प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट। और इवन केस में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होता है स्टेबल मेजर, कौन सा जो सेडजेप होता है। ठीक है, तो सेडजेप और हॉफमैन पहचानने आया, अल्कीन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा वो सेडजेप कहलाएगा, कम क्राउडेड वाला क्या कहलाएगा हॉफमैन कहलाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछो, अभी दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आई लगा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है MeOH और हीट, और यहाँ लिखा हुआ है ओनली E1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना अपने को, सिर्फ E1 वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में I माइनस बाहर जाएगा तो क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर इसमें कराएंगे रिंग का एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या बनेगा 6 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज। कैसे रिंग में इन्वॉल्व जो कार्बन सेट है अल्फा कार्बन पॉजिटिव, रिंग एक्सपेंशन 5 से 6 में कन्वर्ट होगा। अब इसके इधर भी बीटा इधर बीटा दोनों एक जैसा है, तो इधर से हटे या इधर से हटे बात बराबर। तो सिर्फ अगर यहां बात करते हैं, ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, ओनली E1 प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पे सेडजेप हॉफमैन हो ही नहीं पा रहा, एक ही अल्कीन बन ही रहा है। ठीक है, और मान लो साथ ही साथ इसका सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट भी बनाना होता है SN1 वाला, तो कैसे बनाते हैं, जो कार्बोकेटाइन है वहीं पे आके ये क्या करेगा अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा OM। ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ Cl लगा हुआ, यहाँ यूज कर रहे MeOH और हीट। ओवरऑल कौन मेजर होगा सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में Cl माइनस बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा रिंग का एक्सपांसन, तो रिंग एक्सपांसन जब होगा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि रिंग से इन्वॉल्व जो कार्बन से अटैच है कार्बन पे अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कन्वर्ट होगा 6 मेंबर पे और 1 पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है CH3। अब यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड का शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बन गया कैसा टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहाँ से 3 बात कि अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किया
तो SN1 प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, OCH3, और दिस इज मेजर, कौन सा मेजर, ओवरऑल सबसे मेजर ये, ठीक है। अब देखो अल्कीन के लिए ये तो SN1 E1 प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन, इधर बीटा, इधर, तो ये दोनों बीटा एक जैसा है, ये डिफरेंट है। तो मान लो इधर का हाइड्रोजन अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा डबल बॉन्ड ऐसा, और अगर इधर का हाइड्रोजन होल्ड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कौन सा हॉफमैन कौन सा सेटजेप, बोलो। देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सेटजेप, क्योंकि इस अल्कीन के अराउंड इधर भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी और इधर, तीन, इसमें सिर्फ इधर और इधर, इधर तो है ही नहीं, तो ये सेटजेप प्रोडक्ट, और ये कौन सा, हॉफमैन प्रोडक्ट, तो ये कैसा हो जाएगा, मेजर, और ये कैसा हो जाएगा, माइनर, इन दोनों में, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन भी आप चेक कर लीजिए, तो ये इससे अल्फा कार्बन 3 2 5 और 2 क्या आपका 7, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान रखो। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम नीट जेई लेवल का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कॉल करके आप पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, आई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ भी MEOH दिया हुआ हीट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि बोल रहा है ओनली E1 प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में I माइनस बाहर जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 6 मेंबर के बाद तो एक्सपेंशन होता नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्राइड का शिफ्ट कराने कैसा हो जाएगा, टर्सरी, तो शिफ्ट करा के इसको हम यहां भेज दी पॉजिटिव चार्ज। अब इधर भी बीटा और इधर भी बीटा हाइड्रोजन, अगर इधर का बीटा हाइड्रोजन होल्ड हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर का बीटा हाइड्रोजन होल्ड हुआ तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ये मेजर हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, माइनर, इन दोनों में। बट इनका जो पापा है ना वो बैठा हुआ है SN1, वो ओवरऑल मेजर वही है, ठीक है। वो कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन इसके बाद वाली, इससे अटैच ये कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ 2 4, और यहाँ पे 3 7, और यहाँ चेक करो 2 और 2 कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 4, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन 7 और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 4, ठीक। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन समझ लो। साथ ही साथ अगर सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट तो यहाँ पे OM जाकर अटैक करा देते, हो जाता, ठीक है। अब पूछे अगर इसमें बताओ कौन हॉफमैन कौन सा सेटजेप, तो बाबू ये वाला कैसा सेटजेप प्रोडक्ट, ये ज़्यादा क्राउडेड है अल्कीन के अराउंड, इधर भी इधर भी इधर, इसमें सिर्फ एक और एक 2, तो ये कौन सा हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारा कंडीशन आप समझ रहे हो। नेक्स्ट देखे कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है ये दिया हुआ है Br, ठीक है, MEOH लिखा हुआ E1 ओनली, सिर्फ E1 बनाना है और हीट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में ये बाहर जाएगा है ना, तो बाहर जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, रिंग में इन्वॉल्व जो कार्बन उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू क्या आपका 3 मेंबर है ना, पॉजिटिव चार्ज, साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, पता ही होगा। अब इसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको यहां नहीं भेज सकते, क्योंकि यहीं रहने के पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, CPM C+, ऐसा नहीं कि रिएक्ट कर यहां भेज देंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन है ये बीटा हो गया एक ही, ये अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, और यही प्रोडक्ट क्या हो गया मेजर। सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बनाते तो यहाँ पे आप लाके अटैक करवा देते क्या आपका OM, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Cl MeOH हीट। देखो बाबू, ये बाहर जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसा है, इधर से होल्ड हो, इधर से, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है ये? इवन प्रोडक्ट। लेकिन अगर साथ में कुछ नहीं लिखा है तब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तो OMe इस कार्बोकेटायन पे अगर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? OMe, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Br MeOH हीट, तो यहाँ पे SN1 और E1 दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बना लिया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक किया तो ये OMe एक प्रोडक्ट SN1 वाला, और ये ओवरऑल मेजर प्लस, इधर बीटा हाइड्रोजन, इधर बीटा हाइड्रोजन, अगर इधर का बीटा हाइड्रोजन होल्ड होता है तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, और इधर का बीटा हाइड्रोजन यूज होता है तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड कैसे लगा रहे समझ रहे हो ना? अरे बुड़बक लोग, समझ रहे हैं ना? यहाँ पॉजिटिव, ये H और ये H, ये जब H प्लस बाहर जाएगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में अंधों में काना राजा होता है ना, वैसे ही इन दोनों में ये वाला मेजर और ये वाला क्या हो गया? माइनर। ये दोनों में एक मेजर और एक कौन सा कैसा हो गया? माइनर। ठीक है, अब बात ये है कि ये मेजर और ये माइनर, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सेडजे प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो साइड से अल्काइल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 336, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ कितना है? 2। ठीक, क्लियर? हाँ हाँ ना बोल। चलो ये भी फिनिश। नेक्स्ट दिखा रहा हूँ तेरे को क्वेश्चन, देखते जाओ बच्चों और सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक बात और बताने भूल गए यार, अभी याद आया, कहाँ गया? हाँ, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसमें भी दो केस और पॉसिबल है, सिस ट्रांस। ये जो लास्ट वाला नहीं बताइए, यहां से ये जो बन रहा है, यहां तो इच कार्बन कंटेंट 2 डिफरेंट ग्रुप अगर रहे अल्कीन में तो क्या शो करता है? सिस ट्रांस। यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन इसलिए नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो CH3H CH3H तभी ट्रांस है, बाद में एक और एग्जिस्ट रहेगा आपका सिस, तो सिस ट्रांस भी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप और देखें बच्चों, ये दिया हुआ ऐसा, ठीक है, ये करा चुका हूं मैं आपको। अब एक ये देखो, ये है Br MeOH और हीट, प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले आप मन में सोचता हो ना, Br माइनस बाहर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बना। ठीक है, अगर इस कार्बोकेटायन को रीअरेंज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 2 3 और एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव प्राइमरीज कैसा हो जाएगा, सॉरी सेकेंडरीज कैसा हो जाएगा? टर्सरी, तो रीअरेंजमेंट भी करा दी। ठीक है, रीअरेंज होने के बाद अगर ये MeOH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, SN1 प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो ये बन गया प्रोडक्ट। दूसरा, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये दोनों एक जैसा है लेकिन ये दोनों डिफरेंट, ये β1 बोलो, ये β2 बोलो। अगर इधर से H यूज करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर इधर से यूज करते तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो है ये प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा? सेडजे प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। इन तीनों में सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस इसका है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, बट इन दोनों में ये मेजर और ये माइनर, क्योंकि इसमें ज्यादा क्राउडिंग है, 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 9, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा कितना? 3 और 2 5, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा इस एल्कीन का। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखे, रखना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी एग्जांपल ये है, इधर Br MeOH और हीट का यूज कर रहे हैं। सुनो, कुछ नहीं लिखा है तो SN1 प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। Br माइनस को पहले बाहर भेज दो, तो ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। यहां पे है तो 3 डिग्री शिफ्ट होकर यहां से भी जाएगा तो 3 डिग्री ही रहेगा,
लेकिन यहां भी है तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल पे ऑलरेडी, कहीं शिफ्ट उप नहीं होगा। अब दो पॉसिबिलिटी, SN1 वाला अगर ये अटैक किया यहां पे आके, OMe ये प्रोडक्ट हुआ, ये होगा ओवरऑल मेजर। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसा, तो इधर भी एक बीटा हाइड्रोजन है और यहां भी एक हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन। मान लो इस हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इस हाइड्रोजन का यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो कंडीशन आप देखिए, यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दिए और यहां लगा दिए। अब देखो इन दोनों में ये सेडजेप प्रोडक्ट होगा और ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इन दोनों में ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज दिस एल्कीन आर मोर स्टेबल बिकॉज कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 इधर से 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पे होगा, 3 यहां, 6 3 9 और 2 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे कितना है 3 और आपका 1 4, ठीक है। ये इन दोनों में ये मेजर, बट इन तीनों में सबसे मेजर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में E1 ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों। लेक्चर ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है, और ओवरऑल ये बात फिर बता देता हूं कि एलिमिनेशन जो E1 है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन भी अगर आप करवा रहे तो उसमें वीक बेस यूज करते हैं, स्मॉल बेस यूज करते हैं, छोटा साइज का, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बेस का मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल मतलब छोटा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी है, इसलिए SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट भी ये दे रहा है और E1 से भी दे रहा है, और SN1 वाला ही ओवरऑल मेजर है। इसी वजह से इसका यूज अल्कीन के प्रिपरेशन में ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि ये अल्कीन को मेजर नहीं बनाता है, ठीक है। उसके बाद सेडजेप, हॉफमैन, सारा बात पढ़ा दिए। सेडजेप मोर क्राउडेड अल्कीन, सेडजेप अल्कीन, लेस क्राउडेड अल्कीन, हॉफमैन अल्कीन, ठीक है। सेडजेप कब बनेगा, जब स्मॉल बेस रहेगा। हॉफमैन कब बनेगा, जब बल्की बेस रहेगा। जैसे ये E1 से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, एक इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। इन जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल, ठीक है। जैसे ये है C पॉजिटिव, CH, CH3, CH3 नहीं, H, CH2H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो अगर यहां पे आप यूज कर लिए MeOH तो स्मॉल बेस है ये, ठीक है। यहां से भी जाके निकालेगा, यहां से भी निकालेगा, बट यहां से निकालने के बाद जब डबल बॉन्ड आएगा तो ज्यादा क्राउडिंग वाला अल्कीन बनेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब ये यहां अंदर क्यों जा पाया, क्योंकि यह स्मॉल साइज का है। लेकिन यही अगर आप ये बेस यूज करते CH3, CH3OH, बाबू अब अगर ये यहां जाना चाहेगा तो इस अल्काइल ग्रुप के साथ इसका बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होगा, तो ये पास जा ही नहीं पाएगा H+ को होल्ड करने के लिए। तो ये चुपचाप किधर जाएगा, किनारे यहां से साइड में जाके H+ को लेके चला जाएगा, क्योंकि इसमें धक्का मुक्की करने वाला कोई नहीं। तो इसलिए लार्ज बेस लेस क्राउडेड अल्कीन बनाएगा, और स्मॉल बेस मोर क्राउडेड अल्कीन बनाएगा। मोर क्राउडेड अल्कीन का नाम है सेडजेप प्रोडक्ट, और लेस क्राउडेड अल्कीन का नाम है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए लार्ज बेस का यूज, सेडजेप के लिए स्मॉल बेस का यूज। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम बोले नहीं मेजर होना चाहिए हॉफमैन ही, तो आप वहां पे यूज करिएगा लार्ज बेस का। अगर प्रोडक्ट बोले कि नहीं मेजर होना चाहिए सेडजेप ही, तो आप स्मॉल बेस का यूज करेगा। अगर आपको बोलेगा कि वही अल्कीन मेजर होना चाहिए जो ज्यादा क्राउडेड हो, तो आप स्मॉल बेस का यूज करेंगे। अगर बोले वो अल्कीन मेजर होना चाहिए जो कम क्राउडेड हो, कम अल्फा H वाला हो, तो वहां पे आप यूज करेंगे लार्ज बेस का। बहुत सारी बात बता दी, थैंक यू।